हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स इस चैप्टर के अंदर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ये और एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट जो नया पार्टनर्स आता है एडमिशन होकर के तो उनके साथ शेयर करता है। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस के अंदर कुछ कुछ चीजें हम लोग सीखेंगे कि उसको कैलकुलेट कैसे करी जाती है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर हम ये जानेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो बॉटम लाइन थीम होता है वो कैसा होता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं कुछ रैंडम मैथ्स को पिक करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, X and Y are the partners sharing profits and profits. The profits in their ratio is 3:2. They admitted Z into partnerships. The new profit sharing ratio is 3:2. 3:2. Calculate the sacrificing ratio. Students, यहाँ पे X X and Y ये पहले की पार्टनर्स हुआ करता था। X and Y उन्होंने क्या करी, उनको वो अपना जो जेड है वो जेड को एडमिट करी। तो इनका जो प्रॉफिट्स था पहले के समय में, जो प्रीवियसली हुआ करता था जेड के आने से पहले, वो था 3:2, यानी थ्री थ्री इज टू टू, यानी 3/5। ओके, सो 2/5। अब z के आ जाने से इनका जो नया प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो होता है 3:3:2, यानी कि नया जो प्रॉफिट है ये है 3:3:2। तो ये ओल्ड हो गया और ये हो गया हमारा न्यू। सो यहाँ पे जो है 3/8 and 3/8 and 2/8। स्टूडेंट्स, ऐसा ही कुछ हमारा जो प्रॉफिट्स है उस प्रॉफिट नया प्रॉफिट के अंदर आता है। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा न्यू प्रॉफिट आके तैयार है। अब हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट से हम लोग न्यू प्रॉफिट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए सैक्रिफाइस करते हैं। कौन कौन सैक्रिफाइस करेगा, एक्स एंड वाई करेगा। चलिए 8/5 -3/8। और कौन करेगा, वाई 2/5 -3/8। चलिए देखते हैं। 40 -8 2/5 3/5। सो 3 24 -8 15 equal to 9 9/40, and then 40 16 -15, so 1/40। सो यहाँ पे 9/40 एंड 1/40, ये हमारा जो सैक्रिफाइस करने के बाद ये हमारे ये जो कॉन्क्लूशन है, ये कॉन्क्लूशन हमारे पास आता है। यानी कि जो जेड का प्रॉफिट होगा ये यही दोनों होगा। ठीक है, ये दोनों ने अपना प्रॉफिट को क्या करी, सैक्रिफाइस। ठीक है, इन दोनों ने सैक्रिफाइस करी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस दोनों को हम लोग ये जो z है इनको दे देंगे। सो 9/40 प्लस 1/40, तो ये हो गया 10/40। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इनका यहाँ पे गेन हुआ है। ठीक है, इनमें तो इन दोनों ने सैक्रिफाइस करी तब जाके ना ये जो z को गेन हुआ। ठीक है, तो इन दोनों ने अपना पोर्शन से ये सैक्रिफाइस कर दी। तो चलिए फाइनली हम लोग देख चुके हैं कि सैक्रिफाइस के बाद सॉरी इनका जो रेशियो है कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका रेशियो कितना आता है। इनका जो रेशियो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्स एंड वाई, एक्स का 9 एंड इसका 1 वाई का। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो 9:1 हमारे पास
आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग और मैथ्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो और एक मैथ्स होगा वो गोपाल एंड गोविंद आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ द 3:2 फ्रॉम द 1st January 2013 they have decided admitted to the guru। ओके गोपाल एंड गोविंद अपना पार्टनरशिप के अंदर गुरु को एडमिशंस कर रहा है। चलिए the new profit sharing ratio will be 7:5:8 so calculate the sacrificing ratio। चलिए हम लोग देखते हैं। सो गोपाल गोविंद एंड न्यू पार्टनर जो है वो है गुरु। तो ये थ्री पार्टनर्स यहाँ पे आता है। जो गोपाल और गोविंद का जो पार्टनर्स का जो रेशियो रहता है वो है 3:5 एंड 2:5। 3:5 एंड 2:5 यानी 3:2। यहाँ पे ओल्ड रेशियो था 3:2। ठीक है सो दैट इज व्हाई यू हैव रिटन 3/5 एंड 2/5। ओके चलिए सॉरी इनका जो नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा वो होगा 7:5:8। चलिए 7:5:8 यानी कि 20। सो यहाँ पे 20 तो 7/20 5/20 8/20 तो ये हो गया हमारा जो न्यू रेशियो। पहले का जो रेशियो था वो 3/5 एंड 2/5 यानी कि 3:2 के अंदर था। अब जाके नया प्रॉफिट जो रेशियो होके आया तो 7/20 5/20 एंड 8/20। चलिए अब जो पार्टनर्स लोग हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करेंगे। सो 3/5 माइनस 7/20 सो 2/5 माइनस 5/20। स्टूडेंट चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे 20 and 20 both are constant so 12 minus 7 यानी कि 5/20 so 5/20 so as same as 8 minus 5 यानी कि 3/20 so you can write 3/20 so 5/20 20 on 3/20। तो ये दोनों ने अपना प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करी। हम लोग लिख सकते हैं कि सैक्रिफाइस। ठीक है यहाँ पे भी सैक्रिफाइस। ठीक है तो अगर इस दोनों पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट को 5/20 एंड 3/20 के अंदर सैक्रिफाइस करी सो जो नया गुरु पार्टनर्स है गुरु नाम का जो पर्सन है उनको मिलेगा 5/20 प्लस 3/20। सो इनका जो न्यू प्रॉफिट रेशियो होगा वो है 8/20। ठीक है सो इनका प्रॉफिट जो है यहाँ पे हमें गेन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होता है। यहाँ पे किसने सैक्रिफाइस करी गोपाल एंड गोविंद इस दोनों पार्टनर्स ने। ठीक है जो अपना प्रॉफिट शेयर करी ये है 5 ये 5 ये जो 20 में से 5 को सैक्रिफाइस करी गोपाल एंड 20 में से 3 को सैक्रिफाइस करी गोविंद ने। चलिए स्टूडेंट्स बाद में हम लोग देखते हैं कि 8/20 के अंदर जो गुरु को ये गेन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स और एक मैथ्स हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट और एक मैथ्स को देखते हैं कि ये सैक्रिफाइस कैसे होता है। स्टूडेंट्स
Sun, Moon, and are the partners, share profits and ratio 3:2. They admitted Jupiter into the firm. Okay, जुपिटर को अपना फर्म के अंदर एडमाइट किया, किसने? सन एंड मून में. तो 3/7 of their profit. Okay, the new profit sharing ratio is 11:9:15. Calculate the sacrificing ratio. Sorry. तो पहले तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे सन एंड मून, इन दोनों ही पार्टनर्स हुआ करता था. अब जुपिटर को उन्होंने अलाउ किया, जुपिटर को उन्होंने क्या करी? अलाउ करी. सो बिफोर द जुपिटर कम, सो उन समय इस इन दोनों का जो प्रॉफिट हुआ करता था SMS 3:2. सो 3/5 एंड 2/5 इस पोर्शन के ऊपर इस दोनों का जो प्रॉफिट है वो हुआ करता था. सो डैट हम लोग इस जुपिटर के आने के बाद इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है वो है 11:9:15. 11:9:15. चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि 11, 20, 35. सो 35. सो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो नया प्रॉफिट एंड लॉस इनका निकल के आता है वो 11/35, 9/35 एंड 15/35. सॉरी. अब चलिए सन और मून दोनों ने क्या करनी है? सैक्रिफाइस करनी है. चलिए हम लोग देखते हैं 3/5 माइनस 11/35 और 2/5 माइनस 9/35. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका कैलकुलेशंस कैसे निकल के आता है. तो यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेशंस होगा वो 35 इन बोथ ऑफ कॉन्स्टेंट 35. सो 21 minus 11 and 35 14 minus 9. so that यहाँ पे जो 10/35 10/35 और 35 एंड यहाँ पे होगा 5/35 5/35. स्टूडेंट्स हमारे पास अब देखने को हमें मिलेगा कि जो सन है वो अपना प्रॉफिट में से सैक्रिफाइस करने के बाद जो सैक्रिफाइस होता है वो है 10/35. इन्होंने सैक्रिफाइस करी. सो वी कैन राइट, ठीक है, अपना प्रॉफिट में से दोनों ही करी. तो और इनको हो गया गेन. अब चलिए देखते हैं कि गेन कितना हुआ है यहाँ पे जुपिटर का. मिस्टर जुपिटर आपका गेन हो गया 10/35 प्लस 5/35 यानी कि 15/35. तो सॉरी, ये इनका गेन हो गया. तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि सन एंड मून बोथ ऑफ द पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट में से सैक्रिफाइस किया. सन एंड मून देखते हैं कि यहाँ पे सैक्रिफाइस कितना होता है. सन ने किया 10, अपना प्रॉफिट में से 10 को सैक्रिफाइस किया और 5 को मून. सो 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10. तो यहाँ पे भी हमारा जो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से आता है ये हमारा कंप्लीट हो गया है और ये फाइनल हमारा ये आंसर हो गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग आगे का जो मैथ्स होगा ना उसके अंदर हम लोग करने वाले हैं और चीज़ों को हम लोग उसमें भी इम्प्लीमेंटेशंस करने वाले हैं. तो उससे पहले हमारे पास अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो ओवरऑल जो हमारे पास जो एक जो आइडियाज है उसको हम लोग डेवलप कर लेंगे तो नेक्स्ट मैथ्स में हमको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आसानी से हम लोग उसको पिक करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे सॉल्यूशंस के साथ. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो का हर एक पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप रिवाइंड करके इसको घर में प्रैक्टिस करना.
वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।